एक बादशाह रोजाना अपना दरबार लगाया करता था। उसके वजीर थे, बादशाह के बाद जो कुर्सी पड़ती है वो वजीर की हुआ करती है। एक शख्स बादशाह के सामने आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, नेकों के साथ नेकी करो, बुरों के साथ बुराई मत करो, बल्कि उसकी बुराई को खत्म कर देगी। बादशाह के दरबार में जब ये जुमला कहा गया तो बादशाह को पसंद आया। बादशाह ने कहा कि अजनबी शख्स, ऐ नौजवान, तुमको हमारी तरफ से पूरी छूट दी जा रही है। तुम आज के बाद से रोजाना हमारी मजलिस में आओगे, बगैर दरबार से पूछे हुए हमारे करीब में आकर के जुमले बयान करोगे, ये जुमले कहोगे। दूसरा दिन हुआ, वो नौजवान शख्स आता है और बादशाह के पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, नेकों के साथ नेकी करो, बुराइयों को बुरे लोगों के साथ बुराई मत करो, बल्कि उनकी बुराई उनको तबाह बर्बाद कर देगी। उसके बाद वो अजनबी शख्स ये जुमले कहकर के चला गया। तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन फिर वो शख्स आता है और कहता है, बादशाह सलामत, नेकों के साथ नेकी करना, बुरे लोगों के साथ बुराई मत करना, बल्कि उनकी बुराई को खत्म कर देगी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जब लगातार कई रोजों में बादशाह के करीब में एक अजनबी शख्स आ रहा है, वजीरों को तकलीफ हुई, खटक पैदा हुई, कहीं ऐसा न हो एक दिन ऐसा आ जाए इस नौजवान को हमारी कुर्सी दे दी जाए, इस नौजवान को वजीर बना दिया जाए और हमसे हमारी कुर्सी छीन ली जाए। इस वक्त के आने से पहले पहले कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। चुनांचे उसके वजीर ने बादशाह सलामत से अर्ज किया, बादशाह सलामत, रोजाना आप उसको अपने पास बुला करके, अपने करीब में बुला करके वो जुमले कहलवाते हो, पता है आपको वो आपके बारे में कैसी बातें करता है? बादशाह ने कहा, मेरे वजीर बताओ कैसी बातें करता है? तो उस वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, वो मुझसे ये कह रहा था, बादशाह के मुंह से बदबू आती है, इसलिए हम अपने मुंह पर हाथ रख के बात करते हैं। बादशाह ने कहा, क्या उस नौजवान को मेरे बारे में ऐसी सोच है? क्या वो हमारे बारे में ऐसी बातें कह सकता है? वजीर ने कहा, बादशाह, अगर आपको यकीन नहीं है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो कल जब आपके दरबार में आएगा, आपके सामने वो जुमले कहेगा तो गौर हो देखना, बादशाह सलामत, गौर हो देखना, वो नौजवान वजीर भी शख्स अपने मुंह पर हाथ रख करके कहेगा। जब बादशाह ने अपने मन में ठान ली, कल जब आएगा तो हम उसकी हाथ और मुंह का ख्याल रखेंगे, देखेंगे। उधर ये वजीर गया, जाता है और उस नौजवान से कहता है, क्या नौजवान, देखो हम बादशाह के वजीर हैं, हम बादशाह के करीबी हैं, कल जब बादशाह के दरबार में जाओगे, बादशाह के दरबार में जुमले कहने के लिए जाओगे, तो पहले हमारे घर आपको आना पड़ेगा, हमारे घर में हमारे साथ आप नाश्ता करोगे, उसके बाद बादशाह के दरबार में जाओगे। सुबह होती है, वो नौजवान सीधा साधा था, दिल का साफ था, वो फौरन वजीर के घर गया और वजीर ने उसको नाश्ते में बदबूदार चीजें खिला दी, नाश्ते में कच्चा प्याज, लहसुन वगैरह तमाम बदबूदार चीजें दी। उसके बाद उस वजीर के साथ वो नौजवान बादशाह के दरबार में जाता है। बादशाह के मन में वही बात है कि इस नौजवान ने मेरे बारे में कहा है कि बादशाह के मुंह से बहुत बदबू आती है। रोजाना की तरह ये नौजवान जब बादशाह के दरबार में पहुंचता है, बादशाह ने कहा, आओ नौजवान, आओ हमारे करीब में आओ,
डरते हुए थरथराते हुए बादशाह के करीब जाता है। बादशाह ने कहा, कहो वही जुमले जो रोजाना कहते हो। चुनांचे ये नौजवान अपने मुंह पर हाथ रखता है और कहता है, बादशाह सलामत, नेकों के साथ नेकी करना, बुरे लोगों के साथ बुराई मत करना, बल्कि उनकी बुराइयों को खत्म कर देगी। रोजाना ये नौजवान जब बातें करता था, जुमले कहता था, तो उसके मुंह पर हाथ नहीं होता था। आज उसके मुंह पर हाथ है। बादशाह को यकीन हो गया, काबिल यकीन हो गया कि हमारे वजीर ने सच्ची बात कही है, हमारे वजीर ने सही कहा है कि हमारे मुंह से बदबू आती है। ये नौजवान हमारे बारे में कहता है। चांचे बादशाह ने एक वजीर से कहा, खत लाओ, लिफाफा लाओ। लिफाफा लाया गया, खत लाया गया। उसने बादशाह ने अपनी बादशाही मोहर लगा दी, बादशाही मोहर लगा दी। उसके बाद उस नौजवान को दिया, कहा, ऐ नौजवान, जाओ, मेरा खत है, ये मेरा खत है, फुला शहर में चले जाओ, फुला वजीर के पास चले जाओ, उसको दे करके चले आया। वजीर हासिल का आजाद करने वाला, हर चीज थी खटक थी उसके अंदर। बादशाह का ये मामूल था कि बादशाह जब किसी को अपनी बादशाही मोहर लगा करके कोई लिफाफा या खत देता था, उसका मतलब ये होता था कि उसको बतौर इनाम दिया जा रहा है, उसको इनाम से नवाजा जा रहा है। जब बादशाह ने अपनी बादशाही मोहर उस खत पर लगाई, उस वजीर को हसद हो गया। मैंने ये सोचा था इसको तबाह बर्बाद किया जाए, इसको बादशाह से दूर किया जाए, लेकिन बादशाह ने अपनी बादशाही मोहर लगा दी है। इसका मतलब यह है कि इसको इनाम से नवाजा जा रहा है। इधर ये नौजवान खत लेकर के बादशाह के महफिल से निकलता है, उधर से वही हासिल वजीर निकलता है, दौड़ते हुए उस नौजवान के पास जाता है, कहता है, नौजवान, आपको बादशाह ने खत दिया है, मैं उसी वजीर के पास जा रहा हूँ जहाँ जाने का बादशाह ने आपको हुक्म दिया है। अगर आप चाहे मैं वही जा रहा हूँ, ये खत मैं ले जाकर के उस वजीर को दे देता हूँ। दिल का साफ था, सीधा साधा इंसान था। उसने सोचा बादशाह का मकसद सिर्फ ये है कि इस खत को फला वजीर तक, फला शहर में पहुंचा दिया जाए। उसने कहा, वजीर साहब, मेरा मकसद यही था, बादशाह का भी मकसद यही है कि ये खत फला वजीर को फला शहर तक पहुंच जाए। मैं लेकर के जाऊं या आप लेकर के जाए, बादशाह का खत पहुंचना चाहिए, बादशाह के हुक्म की तामील होनी चाहिए। जान से ये नौजवान वो खत उस वजीर को दे देता है। ये नौजवान वापस अपने घर को चला जाता है। एक खत लेकर के जब वजीर दूसरे शहर में जाता है, उस वजीर को देता है। जैसे ही खत खोलता है तो उस खत में लिखा हुआ था कि बादशाह सलामत की तरफ से ऑर्डर दिया जा रहा है कि खत लाने वाले की फौरन गर्दन उड़ा दी जाए। बादशाह की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है कि खत लाने वाले की फौरन गर्दन उड़ा दी जाए। जब उस वजीर ने ये हुक्म सुनाया, बच्चा पढ़ा, खत पढ़ा, तो ये वजीर कांपने लगा, थर्राने लगा, कहने लगा, वजीर साहब, खत लाने वाला मैं नहीं था, बल्कि एक नौजवान था। उस वजीर ने कहा, ऐ जल्लादो, हुक्म की तामील करो, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। इसमें यह नहीं लिखा है खत लाने वाला दूसरा है, तीसरा है, इसमें बादशाही मोहर लगी है। इसने सिर्फ ये लिखा है, जो शख्स आपको खत पहुंचा रहा है उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। चुनांचे बादशाह के हुक्म के मुताबिक उस वजीर की गर्दन उड़ा दी गई, जान मार दी गई, गर्दन मार दी गई। दूसरा दिन होता है, सुबह होती है, ये नौजवान फिर बादशाह के पास जाता है, कहता है, बादशाह सलामत, नेकों के साथ नेकी करना, बुराइयों के बुरे लोगों के साथ बुराई मत करना, बल्कि उनकी बुराइयों को खत्म करते हैं। जब बादशाह ने इस शख्स को देखा, ताज्जुब में पड़ गया, कहा, मैंने आपको कल खत दिया था, आपने क्यों नहीं पहुंचाया? उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, जो आपका बहुत करीबी वजीर था, जो आपके पास बैठता था, उसने बाहर जा करके मुझसे कहा कि नौजवान लाओ वो खत लाओ। मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ बादशाह ने खत भेजने का वादा किया है, खत भेजने का हुक्म दिया है। मैंने वो खत उस वजीर को दे दिया।
बादशाह को यकीन हो गया कि उस खत पर बादशाही मुहर थी, उसने गर्दन उड़ाने की बात लिखी गई थी। बादशाह ने कहा, नौजवान अच्छा ये बताओ हमारे बारे में तुम लोगों के दरमियान क्या अफवाहें उड़ाते हो, क्या बातें करते हो? वो नौजवान कहने लगा, बादशाह सलामत, आपके बारे में मैं कैसी बात कर सकता? मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके खिलाफ बात करूं, एक जुमला भी बयान करूं। बादशाह ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम हमारे बारे में लोगों के दरमियान ये नहीं कहते हो कि बादशाह के मुंह से खतरनाक बदबू आती है? उस नौजवान ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की। तो बादशाह ने कहा, अगर नहीं की है, कल जब तुम हमारे दरबार में आए थे तो अपने मुंह पर हाथ रख करके क्यों बात कर रहे थे? तो उस नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, मामला ऐसा था कि आपके उस सगे वजीर ने जो आपके पास पहुंचता बैठता है, उसने कहा था कि कल नाश्ते में हमारे साथ रहना, हमारे घर में आपका नाश्ता होगा। चुनांचे मैंने नाश्ता उसके साथ किया, उसके यहाँ नाश्ते में बदबूदार चीजें खिलाई गई जिसकी वजह से मेरे मुंह से बदबू आ रही थी। मैंने ये गवाह नहीं किया कि आपके सामने बात की जाए, आपके सामने कलाम किया जाए और मेरे मुंह की बदबू आपके पास जाए, इसलिए मैंने कल जो बातें की थी वो मुंह पर हाथ करके की थी। बादशाह को यकीन हो गया और उसका माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया और कहा, है नौजवान, आज के बाद से वही चीजें कहा करना कि नेकों के साथ नेकी करो, बुराइयों बुरे लोगों के साथ बुराई मत करना, बल्कि उनकी बुराई उनको तबाह बर्बाद कर देगी। मेरे भाई, कहने का मतलब ये है उस वजीर को हसद था कि ये बादशाह के दरबार में जुमले कहता है, हो सकता है एक दिन बादशाह इसको वजारत ना दे, उसको कुर्सी ना दे दे। इस हजरत के चक्कर में बादशाह से गलत बयानी की, जिसके सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म हुआ इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, उसी वजीर की गर्दन चली गई। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा दिया, वमन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि हासिदों के हसद से बचो, आपस में बुग़्ज़ ना रखो, आपस में हसद ना रखो, आपस में कीना कपट बैर मत रखो, एक दूसरे से मिलजुल करके जिंदगी गुजारो। मेरे भाई, ऐसा कि उलमाए कराम ने आपसे बखूबी बताया है। आप जानते हैं कि ये जो मजलिस मुनाकिद की गई है, ये अकीका के मौके पर की गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके तमाम जान माल औलाद आबरू की और इज्जत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमाए। और मेरे भाई और इकराम ने आपसे कह चुके हैं, बता चुके हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दाहिने कान में अज़ान कही जाती है, बाएं कान में तकबीर कही जाती है। मेरे भाई, हम आप करते हैं, कराते हैं, कभी आपने गौर किया है ये अज़ान और तकबीर क्यों कही जाती है? अज़ान और तकबीर क्यों कही जाती है? अज़ान और तकबीर इसलिए कही जाती है, हम और आप हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। सबसे पहले अजान होती है, उसके 10-15 मिनट के बाद तकबीर कही जाती है। तकबीर कहने के बाद फौरन नमाज शुरू हो जाती है। फौरन नमाज क्या होती है? शुरू हो जाती है। इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी और मौत के दरमियान का जो फासला है इतना ही थोड़ा सा, इतना थोड़ा है। जिस तरीके से मेरे भाई अजान हो चुकी है, अजान होने के बाद तकबीर भी हो चुकी है बच्चे के कान में, अब क्या बची है? सिर्फ नमाज बची है। तो जिस तरीके से हम दूसरी नमाजें पढ़ते हैं, अजान के बाद 15 मिनट का टाइम रहता है, फिर तकबीर के बाद इमाम मुसल्ले पर खड़ा हो जाता है, नमाज शुरू हो जाती है। इसी तरीके से मेरे भाई मेरी ये जिंदगी है, मेरी ये जिंदगी है। अजान और तकबीर हम सभी के कानों में हो चुकी है, सिर्फ हमारी नमाज जनाजा बाकी है। कब मौत आ जाए, कब इस्राईल अलैहिस्सलाम आ जाए, हमको लेकर के चले जाएं। मेरे भाई, हमें मुशाहिदा करें अपनी जिंदगियों का, मुशाहिदा करें अपने आबा और अजदाद का, मुशाहिदा करें अपने दोस्तों का। हमने किसको सताया, किसको मारा, किसका
हक अदा किया, किसका नहीं अदा किया, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे सलूक रखे और अपने आबा अजदाद के लिए सवाब किया या नहीं किया, अपने मस्जिद मदरसे का ख्याल रखा या नहीं रखा, अपने मातहतों की रखवाली की या नहीं की। हमारे पास ताकत थी तो हमने अपने से दूसरों का ख्याल रखा कि नहीं रखा। मेरे भाई, ये जिंदगी और ये मौत में सिर्फ इतना फासला है कि चंद सेकंड जैसे जमात खड़ी हो जाती है, तकबीर के बाद फौरन जमात खड़ी होती है। मेरे भाई, इसी तरीके से अजान हमारे कान में हो चुकी है, तकबीर हो चुकी है, सिर्फ नमाज जनाजा बाकी है। किस दिन, किस साल, किस घंटे, किस वक्त में हमारी नमाज जनाजा हो जाए। मेरे भाई, इसका ख्याल रखें, अपनी जिंदगियों का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।